सम्मानित पत्रकार साथियों एवं उपस्थित सभी महिलाओं को मेरा स्वागत प्रणाम। आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका पे विचार करने के लिए एकत्र हुए। लोकतंत्र को मजबूत बनाने में मीडिया की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए कहीं न कहीं अगर हम मीडिया की भूमिका नहीं बनी रहेगी तो शायद लोकतंत्र मजबूत नहीं हो पाएगा। इसी कारण मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी कहा जाता है। लोकतंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि जनता को सही, निष्पक्ष और समय पर जानकारी मिले। मीडिया सरकार और जनता के बीच एक सेतु का कार्य करता है। यह समाज में घटित घटनाओं, सरकारी नीतियों, समस्याओं, विकास कार्य की जानकारी लोगों तक पहुंचाता है। मीडिया जनता की आवाज को शासन प्रशासन तक पहुंचाने का भी कार्य करता है। एक सशक्त मीडिया सरकार की नीतियों और कार्यों की निगरानी रखता है तथा जनहित से जुड़े मुद्दों को सामने लेकर आता है। जब कहीं भ्रष्टाचार, अन्याय, शोषण या प्रशासनिक लापरवाही होती है तब मीडिया उसे उजागर कर लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने का काम करता है। यही कारण है कि मीडिया को लोकतंत्र का प्रहरी भी कहा जाता है। आज के डिजिटल युग में मीडिया का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से सूचनाएं कुछ ही क्षणों में देश दुनिया के कोने कोने में पहुंच जाती है। इसे लोकतंत्र की जन भागीदारी बढ़ी है, नागरिक अधिक जागरूक हुए हैं। हालांकि मीडिया के सामने कई चुनौतियां भी सामने हैं। फेक न्यूज, भ्रामक सूचनाएं, व्यवसायिक दबाव और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए चुनौतियां लगातार बढ़ रही है। ऐसे समय में मीडिया की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है कि वह सत्य, निष्पक्षता और जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता दे। प्राथमिकता केवल एक पेशा नहीं है बल्कि समाज और राष्ट्र के प्रति एक जिम्मेदारी भी है। एक जागरूक, स्वतंत्र और निष्पक्ष मीडिया ही लोकतंत्र को सशक्त बना सकता है। इसलिए हमें एक ऐसी प्राथमिकता को बढ़ावा देना चाहिए जो सत्य, पारदर्शिता और जनहित के मूल्यों पर आधारित हो। मैं कहना चाहूंगा लोकतंत्र की मजबूती के लिए स्वतंत्र, निष्पक्ष और जिम्मेदार मीडिया का होना अनिवार्य है। मीडिया जितना मजबूत होगा लोकतंत्र उतना ही सशक्त और जनमुखी होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मीडिया को मजबूती के पीछे कोई न कोई साथ चाहिए, सहारा चाहिए, जो हमारे साथ नहीं हो पाता है। तो आज नेशनल जर्नलिस्ट एसोसिएशन सुपोर इकाई में एक साथ कई जिलों से हमारे पत्रकार बंधु लोग आए हुए हैं, एक साथ बैठे हैं। तरह तरह के हमारे प्रबुद्ध जितने भी हमारे बुद्धिजीवी पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच बैठे हैं। कई तरह की राय, विचार, विमर्श दिए हैं। हमें समझाने का काम किया है कि हम अपने जीवन में, पत्रकार जगत में अपने आचरण को, अपने विचार को कैसे रखें, किस तरह सशक्त रखें ताकि हमारे जीवन में सुंदर आगे बढ़े और जनता के बीच हमारी विश्वास बढ़े। लेकिन इस विश्वास को बढ़ाने के पीछे कई बार समाज में हमारे ऊपर लोगों को अवहेलना झेलनी पड़ती है। हमें प्रताड़ित किया जाता है, हमें निष्कलंक कहा जाता है। इस सब के पीछे हमें दुख भी होता है कि हम अपना काम, अपना परिवार, अपने बच्चों को छोड़ के हम समाज में उन समस्याओं को लेकर आगे बढ़ते हैं जो समस्या सरकार को सुनी नहीं जाती है। हम कई बार, चाहे राजनेता हो, पक्ष हो, विपक्ष हो, अपनी बातों को कहते हैं लेकिन उन जनता की आवाज को दबा दिया जाता है। तो उनके हथियार केवल हम सब हैं। हम सभी पत्रकार बंधु हैं, मीडिया बंधु हैं। आज के नए दौर में सोशल मीडिया, पहले क्या था कि न्यूज समस्या आती थी, प्रिंट मीडिया में जाता था, दूसरे दिन तीसरे दिन खबर छपता था। लेकिन आज वो दौर खत्म हो रहा है धीरे धीरे। एक नई क्रांति आई है सोशल मीडिया की तरफ से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ से, कि खबर कुछ ही मिनटों में यहाँ से लेकर के सरकार तक पहुंच जाती है और सरकार को हम लोग विवश कर देते हैं उस कार्य को करने के लिए। लेकिन इस सब के पीछे हमें कई बार प्रताड़ित होना पड़ता है। जैसे कि हमारे विकास जी ने बताया था और भी हमारे साथी बताया, कई बार में जेल भी जानी पड़ती है कि हमारे विचार को सुना नहीं जाता है, समझा नहीं जाता है, सीधा एफआईआर हो जाता है, हमसे पूछा नहीं जाता, अरेस्ट कर दिया जाता है। कुछ दिन बाद पता चलता है कि नहीं, हमारी कोई दोष नहीं थी, तो हमने किसी राजनेता खबर हमने उल्टा छाप दिया था, उसका पैरवी हो गया,
ये हो गया, इस वजह से हमें को दबा दिया गया और हमें इस तरह की दुर्भाग्य से होना होता। तो इन सब के लिए अगर एक संगठन हम सबके बीच में है, संगठन कोई भी हो, संगठन का काम है कि हम सबके साथ अगर कहीं भी कहीं प्रताड़ित होते हैं तो हमारी आवाज को बुलंद करना, चाहे प्रशासनिक महकमे से हो या सरकार तक हो। तो हम सब अगर एकत्रित रहेंगे, एक साथ रहेंगे, मजबूत रहेंगे, तो संगठन को मजबूती मिलेगी। और जब संगठन को मजबूती मिलेगी तो हमारी आवाज को कोई भी दबा नहीं सकता, कभी भी हम दबने कुचले नहीं जाएंगे। तो आज हम सब एक छत के नीचे बैठे हैं, आज हम यहाँ से प्रण लेकर के जाएंगे। हम किसी भी मीडिया हाउस में रहे, चाहे सोशल मीडिया में रहे, प्रिंट मीडिया में रहे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रहे, लेकिन हम जरूर, हमारे लिखने की शैली अलग अलग होगी, लेकिन हमारी सोच एक ही होगी, जन कल्याण, लोगों की किस तरह से विधि व्यवस्था अच्छी हो, लोगों को कैसी समस्याओं से निजात दिलाए। तो हम सब मिलकर अगर एक रहेंगे तो शायद मजबूत रहेंगे, और एक परिवार जब संगठित होता है तो शायद कोई भी हम पे उठाने वाला नहीं रहेगा। इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।